वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड का जो प्रथम सावधि मूल्यांकन है 21-22 सत्र का कक्षा 9 विषय विज्ञान। समय है 1.5 घंटा, पूर्णांक है 40। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। 40 प्रश्न रहेंगे। विज्ञान के सभी प्रश्नों का हल मैं आपको कराता हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो झटपट सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? तो दूरी। दूसरा है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। अगला है, चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है? ओडोमीटर जो है वो मापता है, क्या मापता है? दूरी को मापता है। ठीक है। 5वां नंबर है, 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा, क्या मान होगा? ये आपको बताना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण जो है वो निकालना है। ठीक है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सभी प्रश्नों का हल मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है, एक न्यूटन किसके बराबर है? एक न्यूटन किसके बराबर है? तो 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर के। नंबर 9, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg और 10 kg, इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी का। नंबर 10, 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा, कितना होगा? आपको बताना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है, क्या मिलता है? न्यूटन का पहला गति का नियम जो है उससे क्या मिलता है? जड़त्व की परिभाषा मिलती है। अगला है, न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? बल मापने का सूत्र कौन से नियम से मिलता है न्यूटन के? तो नंबर बी जो है वो दूसरे नियम से मिलता है। आप इसको नोट करते जाएंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जी का मान होता है, जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा G = 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना होगा ये आपको बताना होगा। ये हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है। अगला है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो इस गुण को ये बताता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो पदार्थ का उदाहरण कौन है ये आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतल पेय, ये पदार्थ का उदाहरण है। नंबर 17 है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, क्या कहलाता है? ये आपको देना है। इसको घुलना बोलते हैं, नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 18 नंबर। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व कहते हैं। नंबर 19, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो नंबर 19 का आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 20 नंबर आंसर देख लेते हैं। जल में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। अगला है, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? तो परमाणु त्रिज्या को नापने वाले जो मात्रक होते हैं वो नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? तो यू में नापते हैं। नंबर 23, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है?
है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु। चलिए, बहुत अच्छे, सभी प्रश्नों का हल मैं आपको बता दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला है, जल की परमाणुकता कितनी है? तो जल की परमाणुकता आपको बतानी है, तो ये 3 है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो किसकी यौगिकता जो है परमाणु यौगिकता 5 है, वो आपको आंसर देने हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा CaOH2। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 63। चलिए, बहुत अच्छा, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 29, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? एक कोशिकीय जीव जो है वो कौन है? तो कवक है एक कोशिकीय। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है,